नमस्कार दोस्तों, मैं रूपक वैश्य आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिंदू एकता के एक और भाग में। आज के इस दौर में दोस्तों, हमें हिंदुस्तानी होने का बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार हम जिन देशों से अपनी तुलना करते थे, अमेरिका या बड़े बड़े पश्चिम देश, हम उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर ढंग से कोरोना से लड़ रहे हैं। दोस्तों, आज के दौर में नहीं, या भारत ने बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं विश्व को दी हैं, और कुछ ऐसी खोजें हैं जिनके बारे में आपको शायद पता भी ना हो, जो भारत ने दी हैं। पहले हम कुछ बहुमूल्य वस्तुओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसे बटन। बटन का उपयोग आप सभी लोग जानते हैं, और हमारे यहाँ इसकी खोज लगभग 2000 ईसा पूर्व ही हो चुकी थी, और किस प्रकार से पूरा विश्व इसका उपयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, जी हाँ, कृत्रिम पानी के जहाज बनाने का स्थान। हाँ दोस्तों, सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमाणों से पता चलता है हमारे यहाँ आर्टिफिशियल डॉकयार्ड पहले से ही थे। मापक, जिसे हम स्केल अथवा रूलर भी कहते हैं, ये 1500 ईसा पूर्व ही इसकी खोज हो चुकी थी, जो हमें अब लोथल की खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ। फ्लश टॉयलेट। मोहनजोदारो हड़प्पा संस्कृति यानी 26 शताब्दी ईसा पूर्व ना सिर्फ फ्लश टॉयलेट बल्कि सीवेज सिस्टम और बाथरूम नाली के साथ थे। अब दोस्तों, ये ना कहना कि हम भारतीय किसी से हाइजीन में भी कम थे। कपास की खेती। महेंद्रगढ़ की सभ्यता के दौरान ही कपास की खेती का आरंभ हो चुका था। स्याही। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से ही तीखी नोक के पेन के साथ स्याही का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे देश में, और जो कि दक्षिण भारत में तो बहुत ज़्यादा प्रचलित था। शैम्पू। आप में से कुछ लोग ये बात जानकर बहुत हैरान होंगे कि शैम्पू का प्रयोग हिंदुस्तान में ही सबसे पहले शुरू हुआ, और इसका इसका सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है बंगाल के मुगल नवाबों को, जो अपने सिर पर इसे मालिश के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। अब मालिश को हम कहते हैं चंपी, और चंपी से हुआ चंपू, और चंपू से शैम्पू। तो दोस्तों, इस प्रकार से शैम्पू की खोज हुई। चरखा। बापू का चरखा तो आप सबको ही पता होगा। इसका आविष्कार 500 ईस्वी में ही हो गया था। कश्मीरी ऊन। कश्मीरी ऊन पूरी दुनिया में प्रचलित है। अब कश्मीर तो हिंदुस्तान का भाग है, तो ये कश्मीर से आया, यानी हिंदुस्तान की देन है। दोस्तों, सिर्फ कुछ वस्तुएं भारत ने विश्व को नहीं दी, कुछ चिकित्सा में भी ऐसी खोज हैं जो भारत ने विश्व को दी है। जैसे दंत चिकित्सा। दंत चिकित्सा का अभ्यास हमारे देश में हमारे पूर्वज बहुत समय से करते आ रहे हैं, जिसके प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मिलते हैं। प्लास्टिक सर्जरी। वैसे तो कुछ लोग प्लास्टिक सर्जरी को नया मानते हैं और पश्चिमी देशों या अमेरिका की खोज मानते हैं, पर दोस्तों सच में ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी 4000 साल पुरानी है, और इसे करने वाले थे सुश्रुता, जो कि एक महान चिकित्सक थे उस समय के। सुश्रुता संहिता के नाम से उन्होंने लेख लिखे, जिसमें सर्जरी और दवाओं की बात है, जो कि हमारे वेदों से प्रेरित है। मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का इलाज भी दोस्तों सुश्रुता ने ही किया था। अब दोस्तों, ये तो रही कुछ चिकित्सा की बातें। साइंस के क्षेत्र में भी हमारे देश ने कुछ ऐसी बहुमूल्य खोज की है जिसका इस्तेमाल पूरा विश्व कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे पाई। यूरोपियन से पहले भी पाई का आविष्कार भारत के बौद्धयाना ने कर दिया था। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं क्रिस्कोग्राफ। यह एक ऐसा यंत्र है जो पौधों के विकास को नापता है, जिसकी खोज जगदीश चंद्र बोस ने 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही कर दी थी। फिबोनाची नंबर। इसकी खोज इटालियन फिबोनाची ने की है, ऐसा नहीं है। इससे पहले विहारंका, गोपाला और हेमाचंद्रा ने हमारे देश में कर चुके थे। हीरो की खुदाई। लगभग 5000 साल पहले मध्य भारत में हीरो की खुदाई का प्रचलन हो चुका था। तार रहित संपर्क। जब मार्कोनी ने 1895 में इंग्लैंड में अपनी रेडियो खोज के बारे में बताया था, लगभग उससे 2 साल पहले जगदीश चंद्र बोस बता चुके थे कि तार रहित संपर्क क्या होता है। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। कुछ लोग ये सुनकर चौंक गए होंगे, पर दोस्तों सच्चाई यही है कि हमें तो सिर्फ न्यूटन के बारे में पढ़ाया जाता था, जबकि इससे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की खोज हमारे महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने कर दी थी, और उसके बाद ब्रह्मगुप्ता ने इसको गुरुत्वाकर्षण बल को और ज़्यादा संक्षिप्त में बताया। चंद्रमा पर पानी। पहले की कुछ खोजें हमें बताती थी कि चंद्रमा एक सूखा हुआ गोला है, पर 8 नवंबर 2008 में चंद्रयान प्रथम के दौरान ऐसा पता लगा कि चंद्रमा पर भी पानी है। आगे बात करते हैं दोस्तों रमन इफेक्ट। जी हाँ,
इसे रमन प्रभाव भी कहा जाता है, जिसकी खोज मशहूर वैज्ञानिक सीवी रमन ने की थी। उन्होंने बताया था कि जब कोई एक वर्णी द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चंद्रशेखर लिमिट। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर लिमिट के लिए जाना जाता है। चंद्रशेखर लिमिट से अभिप्राय है स्थायी श्वेत बोने नक्षत्र के अधिकतम द्रव्यमान से है। इसकी गणना उन्होंने 20 वर्ष की आयु में ही कर दी थी। इसके लिए उन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला था। विमान। जी हाँ दोस्तों, हमें अक्सर पढ़ाया जाता है कि विमान की खोज राइट बंधुओं ने की थी, जबकि ये बिल्कुल गलत है। दरअसल ये खोज हमारे मराठी शिक्षक शिवकर बापूजी तलपड़े ने की थी। उन्होंने यह खोज 1895 में रहित विमान बनाकर की थी। दोस्तों, यह फहरिस्त बहुत लंबी है, शायद इसे एक भाग में पूरा नहीं किया जा सकता। अगले कुछ भागों में इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे किस प्रकार भारत ने अपने आविष्कारों को विश्व को दिया। इसी के साथ ही दोस्तों, इस भाग के साथ अलविदा। अगले भाग में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।